वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं एक और नेट से रिलेटेड, जो हमारा लैग्रेंजन जैसे कि हमारा चल रहा है। तो लैग्रेंजन के मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराए थे, और कांस्टेंट ऑफ मोशन या फिर कंजर्व मोमेंटम से रिलेटेड भी मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी। अगर आपको नहीं पता है, या फिर लैग्रेंजियन, और मैंने जो है पिछली ही वीडियो में फोर्स के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता रखी है आपको लैग्रेंजियन के लिए, और मैंने इक्वेशन ऑफ फोर्स भी आपको बता दी थी। अगर आपको नहीं बताया तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, ओके। फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्या आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ जनरलाइज पोटेंशियल दे रखा है आपको इस तरीके से। मैग्नीट्यूड ऑफ जनरलाइज फोर्स पूछा है। तो देखो, जब भी आपसे फोर्स के लिए पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ और वी दे रखा है पोटेंशियल, तो सिंपल सी बात है, आपको फोर्स किस तरीके से निकालना है, क्योंकि ये आपका लैग्रेंजन चल रहा है। तो मैंने आपको बताई भी थी कल इक्वेशन, ये कि फोर्स की इक्वेशन होती है d/dt dv/। अब देखो यहाँ पे क्यू डॉट क्यों लिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे क्यू वाले हैं, एक्स नहीं है। अगर एक्स होता तो एक्स लेंगे, और ठीक है। और हमेशा जब भी हम फोर्स के लिए निकालेंगे, तो मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको लैग्रेंजन भी दे रखा है तो t माइनस वी, सिर्फ आपको v वाला पार्ट लेना है, t नहीं लेना है, सिर्फ v लेना है, तब आपका फोर्स होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बताई थी मैंने आपको फोर्स के लिए, d/dt dv डी क्यू डॉट माइनस के dv/dq इक्वल होता है फोर्स के, ठीक है। अब देखो, आपको पहले ही से दे रखा है v, ये तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। तो d/dt dv/dq डॉट के रेस्पेक्ट में। तो जब हम q डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/q² प्लस q डॉट अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जब इसको मैं q डॉट के रेस्पेक्ट में करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही है, और 1/q²। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। अब जब हम इसे t के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये q जो है ऊपर भी जाएगा, यानी कि जब हम इसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/q² का, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, q की पावर -2 ऊपर चली गई, ठीक है। d/dt के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं जैसे कि, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आती है, तो -2, और एक पावर कम हो जाती है -3। लेकिन हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि, तो dq/dt भी साथ में आएगा, तो ये हो जाएगा -2/q3। और आपको पता ही, अगर नीचे t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसका डॉट हो जाता है, q डॉट। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें q के रेस्पेक्ट में भी करना है, तो q के रेस्पेक्ट में अभी हमें आपको v दे रखा था पूरा, क्या 1, एक बार देख लेते हैं v हमें क्या दे रखा था, हाँ 1 प्लस q डॉट अपॉन q², ये हमें v दे रखा था। अब हमें क्योंकि q के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो q ये है सिर्फ हमारा, तो v जब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस q डॉट q की पावर -2। जब इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 q की पावर -3 1 प्लस q डॉट, क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएशन में करते हैं तो पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर हमें इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया d/dt dv/dq डॉट और dv/dq दोनों निकालने हैं, पुट कर दिया। फिर इसको जब आप सोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -2q डॉट प्लस इसके अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 2q डॉट अपॉन q का क्यूब। तो 2q डॉट से 2q डॉट कट गया, तो 2/q का क्यूब रह गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा फोर्स। तो ये हमारा फोर्स आ गया। अब देखो, एक क्वेश्चन जब आगे हमारे अभी और तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे लैग्रेंजियन के लिए, तो अगर कहीं पे भी बाउल लाइक शेप दे रखी है, कटोरी की शेप दे रखी है, तो वहाँ पे हम हमेशा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। कहीं पे भी बाउल कटोरे जैसी शेप दे रखी है या फिर पैराबोला दे रखा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लैग्रेंजियन से रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।